उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 दशक बाद होने वाली जनगणना का स्वरूप भी बदला होगा और सवाल भी। तकनीक भी इसका हिस्सा बनेगी और जाति भी पूछी जाएगी। इन बदलावों को समाहित कर सही जनगणना की जा सके, इसको लेकर सरकार सतर्क और सक्रिय है। यही वजह है कि जनगणना से पहले तैयारियों के वास्तविक आकलन के लिए इसका जमीन पर प्री टेस्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर प्री टेस्ट की तैयारियों का समन्वय करने को कहा है। जनगणना 2 चरणों में होगी। प्रदेश में जनगणना मई-जून 2026 में होनी है, जिसके लिए करीब 6 लाख कर्मियों की तैनाती की जाएगी। 17 फरवरी से 20 फरवरी तक 27 जिलों के 285 मास्टर ट्रेनर्स का 4 दिवसीय विशेष आवासीय प्रशिक्षण राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान लखनऊ में निदेशक शीतल वर्मा की देखरेख में किया जा रहा है। ये मास्टर ट्रेनर आगे अपने अपने जिलों में अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। दूसरे चरण में बाकी जिलों के मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण 24 से 27 फरवरी के बीच कराया जाएगा। जिन 27 जिलों के मास्टर ट्रेनरों को पहले चरण में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनमें आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, बलिया, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, देवरिया, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, हापुड़, हाथरस, झांसी, ललितपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, संभल, शामली, सोनभद्र और वाराणसी शामिल हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि जनगणना क्यों जरूरी है। तो जनगणना देश की सबसे अहम जानकारी का सोर्स होता है। इसके जरिए पता चलता है कि देश में लोग कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं और उन्हें किन सुविधाओं की जरूरत है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार नीतियां बनाती है, योजनाएं शुरू करती है और यह भी जांचती है कि पहले से चल रही योजनाएं सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं। जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल कर संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व तय करने के साथ ही चुनावी क्षेत्रों के सीमांकन में भी किया जाता है। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि बिजनेस और उद्योग जगत भी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय करते हैं कि उन्हें कहां निवेश करना है और अपनी सेवाएं कैसे बढ़ानी है। इसके अलावा वित्त आयोग भी राज्यों को मिलने वाला अनुदान जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखकर तय करता है। जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां 30 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 जनवरी को बताया था कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां 30 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। सरकार ने यह भी कहा था कि घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने का विकल्प भी दिया जाएगा। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था, जो अब 2027 में पूरी होगी। पहले फेज में घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरे फेज में आबादी की गिनती की जाएगी। सरकार ने बताया है कि इस आधार पर जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी जुटाएंगे। मोबाइल ऐप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से जनगणना बहुत हद तक पेपरलेस होगी। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर काम करेंगे। जाति से जुड़ा डेटा भी डिजिटल तरीके से इकट्ठा किया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति की गिनती शामिल होगी। इससे पहले अंग्रेजों के समय 1931 तक जाति आधारित जनगणना हुई थी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने अप्रैल में लिया था। 2011 की पिछली जनगणना के अनुसार भारत की आबादी करीब 121 करोड़ थी, जिसमें लगभग 51.5% पुरुष और
48.5% महिलाएं थीं। इस जनगणना में सिर्फ जनसंख्या ही नहीं बल्कि आवास, पानी, शौचालय, बिजली, शिक्षा, रोजगार और पारिवारिक संरचना से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे। इन्हीं के आधार पर सड़क, स्कूल, अस्पताल और आवास योजनाओं की जरूरत तय की जाएगी। आज भी राशन कार्ड, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा जैसी कई योजनाएं 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही लोगों को मिल रही हैं। महिला साक्षरता, लिंग अनुपात, शहरीकरण और पलायन से जुड़े आंकड़े भी इसी जनगणना से लिए जाते हैं। जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवाल लोगों के लिए होते हैं। लोगों का कर्तव्य है कि वे इन सवालों का जवाब सही दें ताकि सरकार को सही तस्वीर मिल सके और भविष्य की योजनाओं में उन कमियों को दूर किया जा सके जिनका सामना लोग कर रहे हैं। नागरिकता का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनगणना में न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए बल्कि सही जानकारी भी देना चाहिए। गलत जानकारी देने से आपका ही नुकसान होगा। अगले साल अप्रैल सितंबर के बीच लगभग 2026 के प्रथम चरण के बीच हाउस सर्वे किया जाएगा। इसके बाद फरवरी 2027 में जनगणना होगी। यूपी में 5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी इस प्रक्रिया को सफल बनाने में जुटेंगे। उनको इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे पहले जनगणना का प्री टेस्ट कराने को कहा है। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल को पत्र भेजकर प्री टेस्ट की प्रक्रिया साझा की है। प्री टेस्ट के लिए केंद्र जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। उसी आधार पर प्रदेश में भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। प्रदेश के जनगणना कार्य विभाग की ओर से भेजी गई संस्तुति के आधार पर प्री टेस्ट के लिए संभावित क्षेत्रों की सूची भी भेजी गई है। इसमें बुलंदशहर के अनूप शहर तहसील के 106 गांव, बहरेज के मिहीपुरवा ब्लॉक के 54 गांव और प्रयागराज के 7 शहरी वार्ड शामिल हैं। केंद्र ने अपेक्षा की है कि प्री टेस्ट पूरी तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल जैसी होगी। इसमें शिक्षकों, सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों की संगणक व पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई जाएगी। इसी तरह तहसीलदार, बीडीओ, नगर आयुक्त, पालिकाओं के ईओ आदि चार्ज ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे। संगणक के रूप में चयनित किए जाने वाले नामों में 25 से 50% तक महिला कर्मचारियों को भी रखने के लिए कहा गया है। प्री टेस्ट के दौरान जिन कर्मचारियों को नियोजित किया जाएगा उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा और इसके लिए अलग से मानदेय भी दिया जाएगा। प्री टेस्ट में हाउस होल्ड सर्वे और जनगणना दोनों ही गतिविधियों से जुड़ी हर प्रक्रिया की परख होगी। इसमें सर्वे व गिनती के दौरान पूछे जाने वाले प्रस्तावित सवाल, डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया, प्रशिक्षण का जमीनी अम्ल, संसाधन प्रकाशन की प्रक्रिया, डेटा की गुणवत्ता का मूल्यांकन शामिल है। फील्ड विजिट के दौरान होने वाले संभावित समस्याओं का आकलन भी इसके माध्यम से हो सकेगा, जिससे वास्तविक सर्वे व गणना के समय तक इन समस्याओं को दूर कर लिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।